नमस्कार डियर स्टूडेंट। देखिए, मैं आप लोग को क्लास 11th मैथमेटिक्स की शुरुआत से बता रहा हूँ। जो हम लोग का सिलेबस है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन 1, जिसको हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। यह छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन और टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। छोटे छोटे प्रश्न आप लोग को बहुत ही सहायता करते हैं परीक्षाओं में और जानने के लिए। देखिए, पहले बताऊं मैं आपको समुच्चय क्या होता है। सेट विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग ढंग से उसको इकट्ठा करें, एकत्रित करके लिखें तो संग्रह कहलाता है। जैसे हमने कह दिया कि भारत के पैसों का समुच्चय है, तो उसमें लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के, 1 के, 2 के, फिर 5 के, 7 के, इस तरह करके क्रम से लिखेंगे तो हमको उसको समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ विशेष बातें जाने। क्या विशेषता है इसमें? वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं का समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है। ज़्यादा वस्तुएं में तब, जैसे हम कह दें कि गांव में रहने वाले पशुओं का समुच्चय, तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। या सप्ताह के दिनों के नाम, तो हम ऐसे नहीं कि सोमवार लिख दें तो फिर लिख दें बृहस्पतिवार, फिर शनिवार लिख दें, इस तरह नहीं। एक क्रम में लिखेंगे तो समझेंगे कि यह बात हमको समझ में आ रही है। ठीक है, तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये बात समझ में हमको आ रही है कि हमने ढंग से, मतलब सुपरिभाषित का मतलब यही है कि हमने इसको ढंग से लिखा है, क्रम से लिखा है, तो यही हमारा संग्रह है। इसी को हम समुच्चय कहते हैं। सप्ताह के दिनों के को क्रम से अगर लिख देते हैं तो वह हमारा समुच्चय है। महीनों के दिनों के नाम अगर क्रम से लिखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वह हमारा सुपरिभाषित रहेगा, जिसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि क्या लिखा गया है। तो इस तरह से सुपरिभाषित का मतलब यही हुआ कि परिभाषित अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, आपको सेट समझ में आ गई होगी बात को, क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं। और उसको मझोले कोष्ठक में लिखेंगे। इस तरह से मझोले कोष्ठक में बना के हम लोग लिखेंगे सेट को, किसी भी सेट को मझोले कोष्ठक के अंदर। ठीक है, अब आते हैं वस्तुओं समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन प्रायः समुच्चय प्रायः अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD से व्यक्त किया जाता है। मतलब सेट को हमको दिखाने के लिए सबको मझोले कोष्ठक के अंदर लिख करके, और उससे पहले हम ए बना लेंगे, ए बराबर लिखेंगे, तो वह हमारा समुच्चय व्यक्त करने का तरीका होगा। यहाँ समझ लें इसको क्या लिखना चाहिए। जैसे ए बराबर हमको लिखना है, यहाँ पर ए बराबर, तो लिख दें सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। तो इस तरह हम भी समुच्चय कहते हैं। यहाँ दिनों के नाम को सोमवार, मंगलवार, बुधवार या रविवार, सोमवार, जो भी लिखना है क्रम से लिखेंगे। तो इस तरह से हम अगर लिख देंगे, यह जो प्रदर्शित कर रहे हैं यही हमारा सेट समुच्चय व्यक्त करने का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ देखें। अब अगला बात है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव समुच्चय को निरूपित करने के लिए संग्रह में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक, सुनिए ध्यान से, जितना हमारे समुच्चय में संग्रह में सम्मिलित रहेंगे अवयव, प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जो भी सम्मिलित रहेगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सब सम्मिलित हैं इसमें, तो उसमें कहेंगे कि प्रत्येक समुच्चय का अवयव। इसे हम इस तरह से चिन्ह से, या बिलोंग टू इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अवयव, हिंदी में अवयव बोलेंगे है, तो हम इसको व्यक्त करते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी भी समुच्चय में जितने भी अवयव सम्मिलित रहेंगे उसको हम समुच्चय का अवयव कहेंगे। ए बराबर, जैसे यह सम्मिलित है 2, 4, 6, 8 कामा लगा के लिख देंगे। ठीक है, और इसको देखिए दिखा रहे हैं कि अवयव है कि नहीं है। 2 बिलोंग टू ए, तो 2 इसमें ए में है कि नहीं है ना, इसको हम लिखेंगे बिलोंग टू। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे इस तरह से काट देंगे।
अवयव लिख करके इस तरह क्या करेंगे, काट देंगे, तो अवयव नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल बने रहें। आप लोग को हर सप्ताह एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। क्लास 11th के लिए भी 12th की भी देना है, तो जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको बताएं और समझाएं कि इस चैनल पर यह मिल रहा है फ्री का। तो आप लोग को मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।